हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। आज के जो टॉपिक है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें मुझे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मुझे। डिवाइन, यूनिवर्सल एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। हाँ, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। हम्म उफ, एक और एक और एक और। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। वो जहाँ कहीं भी थे या जहाँ कहीं भी अभी हैं, वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप कितने डेयरिंग हो, कितने डेयरिंग हो। कितना भी वो आपको तोड़ते रहे हैं, मरोड़ते रहे हैं, पेन देते रहे हैं, लेकिन आप कंटिन्यू अबंडेंस के रास्ते पर चलते चले गए हो, चलते चले गए हो और चलते ही जा रहे हो। और ये सोच रहे हैं वो कि उनकी खुद की सोच की वजह से, उनकी खुद की दिमागी उलझन की वजह से उन्होंने ये सब क्रिएट किया है। और आज वो इन तमाम चीज़ों का जो आज वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी हैं आपके पार्टनर, पर्सन, वो व्यक्ति जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, बहुत स्टक फील कर रहे हैं। उनको लगता था कि उनके पास ऐसी एनर्जी हमेशा रहेगी, हमेशा वो कुछ भी कर सकते हैं। ही कैन डू, दे कैन डू, शी कैन डू एवरीथिंग वाट एवर ही दे वॉन्ट। क्योंकि आप ये कार्ड देख सकते हैं दी फूल का, कहाँ पे जंप लगा के कहाँ निकलना चाह रहा है। तो और हाथ में फ्लावर भी है। तो आज के डेट में वो देख रहे हैं कि जहाँ कहीं से भी आपको पुश कर दिए वो, कि आप गिर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, लेकिन उन्होंने जो भी रास्ता आपको दिखाया, सही गलत जो भी रास्ता दिखाया है,
आप उन पे इतना ट्रस्ट करते थे कि उनके गलत रास्ते को भी सही मान के आप बहुत हद तक चले हो। उनकी सोच में, उनकी हाँ में आप हाँ मिलाते आए हो, और जब आपको सच्चाई पता चली तब आप बहुत पेन में गए, बहुत पेन में गए। और आप अपने लाइफ को जब पूरी सच्चाई पता चली है तो आप अपने बैक, मतलब आप टर्न ले लिए कि भाई अब और तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है। देखो, देख रहे हो, टर्निंग द फूल। आपका, आपको कोई भी मदद नहीं किया है। टर्न जो आप लिए हो, खुद के दम पे लिए हो। फिजिकली, मेंटली, हार्टली आपको बहुत पेन दिया गया है, बहुत तोड़ा गया है, फिर भी आप नहीं टूटे हो। और अपने पास्ट की जो गंदगी थी, जो एक पास्ट बैगेज आपको दिया गया था, उनकी यादों का, गंदी चीज़ों का, मतलब जो भी प्रताड़ना, उस तरह की लाइन, क्या बोलूँ, वही चीज़ जो दिया गया था उनको, उस सब को आप बहुत अच्छे से क्लीन करके आस्ते बढ़ते जा रहे हो। और अपने पेन को आपने यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ, बहुत लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये रीडिंग सबको मैच नहीं करती है। जो लोग अपने पार्टनर का, पर्सन का असली चेहरा देख चुके हैं, उनके पीछे का, उनके जो बैक साइड जो उनका जो चलता था, माइंड गेमिंग एंड प्लानिंग, प्रोग्रामिंग आपके लिए, जो लोग जान चुके हैं, वो लोग अपना रास्ता टर्न ले चुके हैं, अपना रास्ता उनसे हटा चुके हैं और अवेयरनेस के तरफ बढ़ चुके हैं। और इतने दर्द लिए हो आप कि दर्द में ही, मतलब ऐसा लगता है हर सांस में आपने ईश्वर का नाम लिया है। वो एक सॉन्ग याद आ रहा है, सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम। पी मतलब परमात्मा। एक समय पी मतलब पिया, आप लोगों ने सिमरी होगी, सुमरी होगी, सिमरन की होगी, बट आज वही जो पेन है, वही जो रास्ता है, आप वहीं हो। आप तब हर सांस में अपने पार्टनर का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते थे। उनसे ही लाइफ ऐसा लगता है शुरू होती थी, ख़त्म होती थी। उन्हीं के बारे में सोचना था, क्या करें कि वो खुश हो जाएं, सुखी हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप खुशियाँ देना चाहते थे और सबको भूल चुके थे। जिसने आपको जन्म दिया, परवरिश दी, दोस्त, आपके वेल विशर, आपके गुरुजन, प्रभु परमात्मा के साथ लेकिन थोड़ी कनेक्शन आपकी थी, वो आपने नहीं छोड़ा था। तो जिसके भी पार्टनर बुरा करते 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 भी नहीं कर पाए हैं, अगर आप लोग वहाँ से बच के निकल गए हो, क्योंकि ये रीडिंग बहुत टॉक्सिक पार्टनर वाले की आ रही है। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि उसके पार्टनर ने उसका मर्डर कर दिया, उसके पार्टनर ने उसको दोस्तों के साथ ऐसे करवाया, वैसे करवाया, होटल में भेजा, ये किया, वो किया। तो ऐसा कोई टॉक्सिक पार्टनर जो आपकी जान भी ले सकता था, लेकिन वो अनसक्सेस रह चुके हैं, क्योंकि आप ईश्वर के साथ आप जुड़े रहे, जिस भी धर्म के साथ आप जुड़े हैं। तो वो सॉन्ग बार बार आ रहा है मुझे, सांसों की माला में सिमरो मैं पी का नाम। पी मतलब परमात्मा। तो अब आप लोगों ने लगन जो है अपनी पर्सन से कम करके परमात्मा में लगा दी है, जो लोगों ने, क्योंकि ऐसे लोग फिर क्या है
ब्रेक थ्रू जो हुआ है, ब्रेक थ्रू से आप अबंडेंस की ओर जा रहे हैं, अपने तरफ सोच रहे हो, अपने बारे में जान रहे हो। और वो जो पर्सन है आपके, अभी भी वही चीज़, वही टॉक्सिक चीज़ को रिबेल कर रहे हैं, बार 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 वही चीज़ को कर रहे हैं, अभी भी आपको वहीं खींचना चाह रहे हैं। ब्रेक थ्रू के बावजूद भी हो सकता है आप लोगों के रिलेशन थोड़ा ज़्यादा खट्टा हो गया, बहुत खट्टा हो गया, बहुत दूर जा चुके हो। तो आपके साइलेंट को वो प्रोवोक कर रहे हैं। आप जो चुप हो चुके हो, आप शांत हो चुके हो, आप अपनी कनेक्टिव ईश्वर के साथ बना चुके हो, उसको वो क्या कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, ताकि आप वायलेंट हो सको, मतलब गुस्सा करो, लड़ाई झगड़ा करो, आपका जो कनेक्शन है ईश्वर के साथ वो टूट जाए, वो छूट जाए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आपको हो सकता है वो बार बार ये 4D 5D मैसेज में जो पेन दिए हैं, उस पेन को बार बार वो क्या कहते हैं, स्क्रैच ना, वो कर रहे हैं आपको। कई बार आप देखते होगे सोए सोए सपने में कुछ आ रहा है, कई बार बैठे बैठे कुछ आ रहा है, वो पेन सडन याद आने लगता है जिसको आप भूल चुके हो। तो कहीं ना कहीं वो पेन दे रहे हैं ताकि आप उस पेन को फिर से याद करो और उनके साथ आप झगड़े करो, उनके साथ आप फिर से झगड़ा करो, फिर से उनके कांटेक्ट में आओ। आप उनसे कैसे कट सकते हो, आप उनसे दूर कैसे जा सकते हो। उनको वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको जब आपका चेहरा देख रहे हैं उसके बाद उनको खुद का अपना चेहरा देखना पड़ रहा है, तो उनको डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। वो अपना ही चेहरा छुपा ले रहे हैं, अपने जो किए का, जो उनको मतलब जो उन्होंने मतलब एक जो दिखाते थे कि बहुत हाई फाई हैं, बहुत मतलब ऐसे हैं, मतलब अपने आप को जो दिखाते शो अप करते आए हैं, एक वेल ड्रेस में एक व्यक्ति को देख रहे हैं, लेकिन अंदर से वो चीज़ नहीं है, बहुत ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं। देखो सप्रेशन, सप्रेशन देख रहे हो आप। तो उसका उनको अपना वो लग रहा है कि अरे यार, ये जो मैं था या थी, ये मतलब कैसे आपको कैसे पता चला, कैसे आप इतना अवेयरनेस हो गए, कैसे आपने उस दर्द को, उस ब्रेक थ्रू को भी अबेंडेंस बना लिया, उससे ही आप इतना सब कुछ आप कनेक्ट हो गए, आपका हर एक चीज़ कनेक्ट हो गया। देखो, तो उनको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है, वो बार बार आपको कुछ ऐसी एनर्जी सेंड कर रहे हैं या करवाना चाहते हैं, कर भी रहे हैं उन लोगों पे जिनसे उनको लग रहा है खतरा है, क्योंकि आप निकल जा रहे हो उनके हाथ से, या यूँ कह ले कि आप ऑलरेडी निकल चुके हो उनके हाथ से। क्योंकि और बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अब आप उनके टर्म एंड कंडीशन में ज़िंदगी नहीं जियोगे। देखो, मैं बोल रही हूँ और कार्ड आ रहा है। देखो, यूनिवर्स पहले ही मैसेज देना शुरू कर देती है। अब उनको लग रहा है कि जहाँ कहीं भी आपको बांधे थे, आपको अपने बंधन को खोलना आ गया है। अब आप अपने पैसे, प्रॉपर्टी, अपने रिश्ते नाते से जो दूर करके आपको बांधे थे, वो सारे बंधन को आप खोल रहे हो। खोलते खोलते लगभग खोल चुके हो। बहुत पतली सी लाइन, बहुत माइनर लाइन है जो कभी भी टूट सकती है। बस अब अपनी कोशिश जारी रखें। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि आप अचीव नहीं कर पा रहे हो कोई चीज़, है ना। तो कुछ ब्लैक मैजिक भी है, कुछ वो किसी और के साथ प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं ताकि आप गिरो। क्योंकि जब आप गिरोगे तभी तो उनके लेवल में आओगे,
तभी तो पूरी लाइफ आपको गिराया है उन्होंने। क्योंकि अगर आप उठ गए तो वो तो उठ नहीं सकते थे, तो क्या किए, पूरी लाइफ आपको गिराए हैं। पूरी लाइफ आपको घर में, परिवार में, सोसाइटी में, जहाँ कहीं भी आपकी बेइज्जती हुई है, वो रंछोड़ मतलब उस एरिया से पतली गली पकड़ के निकल गए हैं। और आपके लिए बुरा ही किया है उन्होंने, बाहर भी जाके दूसरों से भी बोल के कि ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरी है इसका। और आपको प्रोवोक कर देते थे ताकि आप मतलब आप ज़्यादा गुस्सा भड़ास निकालो, और वो साइलेंट होकर मज़ा ले रहे होते थे, तमाशा ले रहे होते थे। तो वो यही सोच रहे हैं कि यार इतने बुरे कंडीशन में भी आप कैसे निकल गए, कैसे आप का इंट्यूशन चला, कैसे आप उस बंधन को खोल लिए जो आपके दिल, दिमाग, शरीर, पैसा, प्रॉपर्टी सबको बांध रखी थी, सब कुछ आपका छीन लिया था। और छीनने के बाद वो आपसे दूर जा चुके थे। तो जो लोगों के पार्टनर दूर जा चुके हैं वो दूर जाके भी वही काम कर रहे हैं, दूर जाके भी वही मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आपका कुछ भी भला ना हो। देखो मैं बोल रही हूँ कुछ भला ना हो, ये देखो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक, ताकि आप कहीं भी कुछ भी एक्शन ना ले सको। आपका इमोशन मतलब ऐसे बताई ना, उन्हीं से शुरू और उन्हीं पे ख़त्म। तो उनका ये इरादा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका अवेयरनेस, आप जो अवेयर हो गए हो, आप जो पास्ट की एनर्जी को क्लीन करते जा रहे हो, तो आपकी जो ब्लॉकेज है, आपका जो जिस भी जगह पे आप बंधे थे, आप अपने इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हो, आप ऊपर वाले के साथ आपका कनेक्शन हो चुका है। तो अगर आप कहीं गड्ढे में भी कोई आपको फेंक रहा है तो आप वहाँ से भी जंप करके आगे निकल जा रहे हो कि लो भाई तुम यहाँ भी आजमा लो मेरे को। तो आपने जो टर्निंग ली है, आप वहाँ भी मतलब कहते हैं ना कि क्या बोले, कब्रिस्तान में भी ऐसे लग रहा है जैसे कुछ आपने कुछ वहाँ भी अचीव कर लिया है। तो उनको वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और वो बहुत परेशान है। और वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकार सब तरफ से लगे हुए हैं आपको तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए। और एक अच्छी एनर्जी तो वो नहीं भेज रहे हैं आपको। तो देखते हैं कि अब ये तो चूँकि नेक्स्ट एक्शन क्या ले बताओ। नेक्स्ट एक्शन तो रोज़ का रोज़ पार्टनर की एनर्जी तो रोज़ आ ही जा रही है। तो सोची थी कि नेक्स्ट एक्शन लूँ, बट नेक्स्ट एक्शन में क्या लूँ। चलो ये ले लेती हूँ कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या कहेंगे, अगर कहेंगे तो बताइए यूनिवर्स। अगर मेरे व्यूवर्स को वो कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या चल रही है उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल किस तक है, किस हद तक है। क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन सिर्फ उनके अपने किए का ही है, जो उन्होंने रायता जो फैलाई है। रायता बहुत छोटा सा शब्द है, यहाँ बहुत क्रिमिनल माइंड, क्राइम जैसा चीज़ आ रहा है कि आप देखो मेरा भी एनर्जी कितना लो हो गया है, जबकि ऐसी एनर्जी मेरी लो होती नहीं है। तो वो ऐसे सोच रहे हैं कि यार सब कुछ कैसे आपको पता चल गया, कैसे हो गॉड, अब क्या होगा। क्योंकि आपको सबसे तोड़ मरोड़ के फ़ायदा नहीं हो रहा है ना, आप ईश्वर से कनेक्ट होते जा रहे हो, तो इसलिए वो इतना परेशान हो रहे हैं। क्या बोलेंगे प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, क्या बोलेंगे। देखो योर फीलिंग्स फॉर मी आर फेक। आपकी जो फीलिंग्स है उनके तरफ वो फेक थी, क्योंकि आप निकल गए ना, आप उनके पंजे से निकल, जो पकड़ थी उससे आप निकल गए। दैट्स वाई आई एम अफ्रेड। मैं क्यों डरा हुआ हूँ, उनको लग रहा है कि अरे यार आपकी फीलिंग फेक है, ओरिजिनल है ही नहीं, तो मैं इतना डरा हुआ डरी हुई, मैं गर्ल लेडी हूँ तो उसके हिसाब से बोलती हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो अपने उसको सोच रहे हैं कि मैं इतना डरा हुआ डरी हुई क्यों महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तो फीलिंग सही है ही नहीं, जबकि जस्ट ऑपोजिट है। वो डरे हुए इसलिए है कि उनकी पोल पुट्टी खुल चुकी है और इसीलिए वो परेशान हैं। अब उनको लग रहा है कि शायद इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता है। यू नेवर गिव मी इम्पोर्टेंस दैट आई वॉज सीकिंग, आई थिंक नाउ इट्स टू लेट। अब उनको लग रहा है इस रिश्ते में अब कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि आपने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी। मतलब आप जूते खाते रहो, लात खाते रहो, उनके पैर के नीचे रखो, आपका कैरियर तबाह करे, आपकी फैमिली लाइफ तबाह करे, आपकी ऐसी की तैसी करे,
और आप करवाते रहो तब आप उनको इम्पोर्टेंस देंगे। अगर आप अपने बारे में सोचोगे तो आप इम्पोर्टेंस नहीं दिए, ठीक है। तो ऐसे टॉक्सिक पार्टनर की एनर्जी आज निकल कर आई है। 2-3 डेक से मैंने देख दी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मालिक, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू, लव यू ऑल।